हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सेठ सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास, जिसमें हमारी कुछ क्लासें हो चुकी हैं और उसमें आज हम और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए। चलिए आज शुरुआत करते हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में अपने आप का 27 गुना हो जाती है, तो बताइए हुए कितने वर्ष में अपने आप का 729 गुना हो जाएगी। आप देखेंगे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्ष में अपने आप का, मान लिया कोई धनराशि अगर एक रही होगी, ये हमने पिछली बार भी क्वेश्चन इसी तरह से किया था। कोई धनराशि एक रही होगी तो वो 3 वर्ष में कितना, 3 वर्ष का जो समय लग रहा है उसको, 3 वर्ष का जो समय लग रहा है वो उसमें वो अपने आप का कितना, 27 गुना हो जा रही है। कितना? 27 गुना, यानी एक थी और वो 27 धनराशि हो गई। तो कह रहा है वो 729 होते होते कितना समय लेगी। अब आप देखेंगे 729 होते होते, मान लिया अगर ये 729 हो जाए तो ये कितना समय लेगी। तो मैंने कहा इसके पहले हम जोड़े बनाते हैं, सिमिलर जोड़े। जैसे 3 गुना हो रही है तो 3 गुना करते जाएंगे उसका। तो आप देखेंगे 27 का इसमें करेंगे, 3 वर्ष का 27 का, अब एक का 27 गुना हो रही है, अगर इसका ही 27 गुना कर देंगे तो ये 729 होगा। तो आप कहोगे सर ये नहीं होगा, तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो हमने फिर क्या कहा था, जब ये ऐसे नहीं बन रहा हो, 3 वर्ष में 27 गुना नहीं हो रही हो, तो उस संख्या को हम 1 वर्ष के लिए ले आते हैं। 1 वर्ष के लिए कैसे लाते हैं? अब मान लिया एक ये है और ये है 27, अब इसको 3 वर्ष है, अब 1 वर्ष के लिए लाना है इसको। तो जब 1 वर्ष के लिए लाना है तो इसका करेंगे क्यूब रूट। क्या करेंगे? इसका करेंगे क्यूब रूट। जब इसका क्यूब रूट किया आपने, तो आपने देखा जब इसका क्यूब रूट किया आपने तो ये बना आपका 1 और ये बना आपका 3। 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये 3। अब आपने देखा कि ये जो हो रहा है वो 1 वर्ष में हो रहा है। कितने में? 1 वर्ष में हो रहा है। तो इसी प्रकार 1 वर्ष में क्या हो रहा है, 1 का 3 गुना हो रहा है, 1 से 3 हो जा रहा है। कितने? 1 वर्ष में। तो अब इसी प्रकार इसको बढ़ाते जाइए। अब 3 का, अब इसका 3 गुना, आप कहोगे सर 9 होगा। अब इसका 3 गुना, आप कहोगे सर 27 होगा। अब इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? अब इसका 3 गुना होगा, आप कहोगे 81 होगा। अब इसका 3 गुना, आप कहोगे सर 243 होगा। अब इसका 3 गुना, आप कहोगे सर 729 यही होगा। देखिए आप, 1 का 3 गुना, ये 1 वर्ष के लिए निकाला तो ये हमने देखा 1 3 गुना हो रहा है। तो इसका 3 गुना 9, इसका 3 गुना 27, इसका 3 गुना 81, इसका 3 गुना 241 और इसका 3 गुना 729। तो 1 वर्ष, अब ये हर वर्ष में 3 गुना हो रहा है ना, यानी 1 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। तो यहां भी 1 वर्ष, यहां भी 1 वर्ष, यहां भी 1 वर्ष, यहां भी 1 वर्ष और यहां भी 1 वर्ष। तो आप देखिए एक एक वर्ष के कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो यानी जो वर्ष में ये जो होगा, एक का 729 जो होगा वो 7 वर्ष में होगा। कितने में? सॉरी 6 वर्ष में होगा। कितने में? 6 वर्ष में। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट करिए आप इसे। मैं रफ कर रहा हूं इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 2400 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 6 वर्षों में 3600 रुपए हो जाती है, तो बताइए 1200 की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की उसी दर से 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए आप, कह रहा है 2400 की धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 3600। यानी 2400 रुपए की धनराशि है और ये 6 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 3600। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है, तो बताइए 1200 रुपए की धनराशि, यानी 1200 रुपए की धनराशि है, 6 वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, यही कह रहा है। तो आप देखिए यहां टाइम भी सेम है। यदि टाइम सेम है 6 वर्ष और रेट भी सेम है दोनों का, कह रहा है उसी रेट से, अगर आर से यहां तो आर से यहां, 6 वर्ष यहां 6 वर्ष यहां। तो आप देखेंगे जब रेट और टाइम दोनों समान ही हैं, तो जिस रेशियो से ये बढ़ रही होगी उसी रेशियो से ये भी बढ़ेगी। यानी इसका जो बढ़ने का रेशियो है, तो आप देखेंगे 0 से 0 कैंसिल, और यहां किस रेशियो में बढ़ रही है? आप कहोगे सर ये 12 दूनी 24, 12 3 36, आप कहोगे 2:3 में है ये। यदि 2 है तो ये 3 है। इसी प्रकार अगर ये 2 है तो ये भी 3 होगी। तो आप देखिए 2, तो ये 600 का गुणा करने पर आ रही है 1200, और इधर भी 600 का गुणा करेंगे तो ये जो आएगा आंसर वो कितना आ जाएगा?
वो कहोगे आप सर 1800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1800। इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1800 होगा। आया समझ में? यानी जो बस इसमें करना कुछ नहीं है, 2400 से 3600 हो रही है, यानी 2:3 के अनुपात में बढ़ रही है, तो इसे भी 2:3 के अनुपात में बढ़ा देंगे। जैसे ही हमने देखा कि 2 का मान 1200 है तो 3 का मान 1800 होगा। कैसे होगा कि 2 600 के गुणा पे बैठा है, तो ये भी 600 के गुणा पे बैठा हो तो ये कितना? 1800 हो जाएगा। नोट करिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 8% की दर से 8% की दर से 2 वर्ष में 5,832 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करिए कितना होगा। देखिए अब हमने इस पे करना है परसेंट पे। आर कितना दिया है? 8% दिया है आपको। आर कितना दिया है? 8% दिया है, और 2 वर्ष की बात करें तो आप सबसे पहले हमने बोला आर को 8% दिया है आर, अगर तो इसको हम क्या, आप कहोगे 2/25 लिख सकते हैं सर। इसको लिख सकते हैं 2/25, 8/100 करेंगे हम, तो 8/100 को हम 2/25 के रूप में लिख सकते हैं। अब बात कर रहा है 2 वर्ष की, यानी कि यदि 25 रुपए की धनराशि है और वो 2 रुपए उस पर ब्याज मिल जा रहा है, तो धनराशि कितनी हो जा रही है? 27 हो जा रही है। ये कह रहा है, तो हम कहते हैं जब धनराशि क्या है, अब ब्याज मिल रहा है तो धनराशि बढ़ेगी ही, तो 25 की धनराशि 2 ब्याज मिलने पे 27 हो जा रही है। लेकिन वो ये 1 साल की बात हो रही है, लेकिन वो बात कर रहा है 2 साल की। जब 2 साल की बात कर रहा है तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर। क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हमने इसका स्क्वायर किया तो आपने देखा यहां मिला हमें 625 और यहां मिला हमें 700। कितना मिला? 729। अब वो कह रहा है कि 2 वर्ष में 5,832 रुपए हो जाती है, यानी कोई धनराशि अगर 625 रही होगी तो 2 वर्ष बाद वो 729 हो जाती है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 729 नहीं होती है, ये धनराशि जो है वो 5,832 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 5,832 हो जाती है। तो आप देखो कितने गुणा पे बैठा है, तो आप इसका ये लगभग मान लो आप 700 है और ये आपको 5,000 से ऊपर मान लो, यानी 5 5500 6000। तो आप देखेंगे इसमें लगभग 8 का गुणा करेंगे हम, 7 अट्ठे 56, तो 7 अट्ठे 56 यानी 8 का लगभग गुणा हो रहा होगा। तो हम 8 का इसमें करके देखेंगे, 8 ने 72, 8 दूनी 16, और ये देखेंगे तो हमें 5832 मिल रहा है। तो जैसे ही हमने देखा इधर 8 का गुणा हुआ तो इधर भी 8 का गुणा होगा, अब इधर भी 8 का गुणा हुआ तो इधर, यानी 729, यानी जो 5832 आ रहा है वो 729 में 8 का गुणा कर नहीं पा रहा है, तो इधर भी 8 का गुणा करना पड़ेगा। जब इधर 8 का गुणा करेंगे तो आप देखेंगे 600 का 800 में 4800, और 2500 का 8 बार के 200, तो 4800 200 कितना हो गया? 5000। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 5000। यानी जो मूलधन रहा होगा वो पहले मूलधन कितना रहा होगा इसका? 5000 रुपए रहा होगा। आया समझ में? देखिए रेट कह रहा है 8%। 8% को हम लिख सकते हैं 2/25। अगर 1 साल की बात करें तो 25 वाली धनराशि वो 27 हो जा रही है, लेकिन वर्ष है 2, तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर। तो ये 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729। आपने देखा जब 625 की धनराशि रही होगी तो वो 2 वर्ष बाद 729 हो जा रही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है वो धनराशि 5832 रुपए है। तो हमने 729 में 8 का गुणा किया तो हमने देखा 2832 मिल रहे हैं। तो 625 में 8 का गुणा किया तो हमने देखा 5000 मिल रहे हैं। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट करिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 6400 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 12500 हो जाती है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात करिए। देखिए इसमें कह रहा है कोई धनराशि है, कोई धनराशि है वो 2 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है? 6400 रुपए, और वही धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 12500।
यानी 2 वर्ष में ये धनराशि जो है 2 वर्ष में ये हो जा रही है कितनी 6400, और 5 वर्ष में कितनी हो जा रही है 12500। तो मैं कहूं यहां से यहां ये 3 वर्ष में, यानी 64 से 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है 12500, ये कहेंगे आप। जब ये 3 वर्ष में ये हो जा रही है, हमें निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्यूब रूट में लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6400 12500, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे। इसके बाद हम इसका ले लेंगे क्यूब रूट। जैसे ही हमने इसका क्यूब रूट लिया तो हमने देखा ये धनराशि यहां है वो 4 और यहां है 5, यानी 4 से कितनी बढ़ रही है 1 बढ़ के हो रही है 5, यानी 1 ब्याज मिल रहा है किस पे 4 पे। तो प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो हमने देखा ये हो गया 25%, यानी हमारा जो रेट आया वो कितना आया 25%, यही आया। अब वो कह रहा है हमें प्रिंसिपल भी बताओ कितना होगा। तो आपने देखा रेट तो यहां जो है वही होगा, लेकिन यहां समय अलग है, यहां 3 वर्ष में हो रही है, यहां पे 2 वर्ष में। तो हम सेम रेशियो नहीं कर सकते कि 4:5 में ये बढ़ रही है तो 4:5 में ये बढ़ रही होगी। अगर दोनों चीजें समान होती, यानी वर्ष भी समान होती, रेट भी समान होता, तो हम सेम रेशियो में बढ़ा घटा देते। लेकिन यहां पे समय अलग अलग है, रेट तो समान है, रेट तो 25% ही है, लेकिन समय क्या है वो अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इससे अपना निकालेंगे। तो देखिए 25%, आर बराबर है हमारा निकल के आया 25%, और 25% को हम लिखते हैं 1/4, 1/4 यही लिखते हैं। हम जब कहते हैं जब हमें मूलधन नहीं दिया हो तो हम नीचे वाले को मूलधन मानते हैं, समय देखते हैं कितना है। तो आपने देखा 2 वर्ष है, यानी कि 4 का हो जाएगा 16, यानी 4 का स्क्वायर होते ही 16 हो जाएगा। जैसे ही हमने देखा 16 हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। तो आपने देखा जैसे ही 25% 1/4, यानी इसका 1/4 और इसका भी 1/4, तो इसका 1/4 कितना 4, और ये कितना हो गया 4, और ब्याज पे ब्याज मिलेगा कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। यानी आपने देखा जो इसका अगर 16 है तो इस पे जो मूलधन है इसका वो कितना हो रहा है, यानी 16 पे ब्याज कितना मिल रहा है आपको 2 वर्ष में, आप कहोगे सर 9 रुपए। जब 9 रुपए इस पे ब्याज मिल रहा है, ये कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 16 रुपए की धनराशि कितनी हो जा रही है 25 हो जा रही है। यानी 16 रुपए की जो धनराशि है, मैं इधर लिख रहा हूं 16 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जा रही है 25। 16 रुपए की धनराशि है, देखिए 16 रुपए की धनराशि 9 ब्याज मिलके कितनी हो जा रही है 9, 16 रुपए की धनराशि पहले से और 9 ब्याज मिला, तो जो 2 वर्ष बाद हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी। यानी 16 रुपए की धनराशि 25 हो जा रही है, लेकिन राशि अगर 16 रही होगी तो वो 2 वर्ष बाद कितनी 25, लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन में 25 नहीं हो रही, वो हो रही कितनी 6400। तो 6400 आप देखेंगे ये कितने गुणा पे बैठा है, ये बैठा है 256 के गुणा पे। अब 256 का गुणा कैसे, 25 का डायरेक्ट इसमें भाग दे दो, 25 का डायरेक्ट इसमें भाग दो, 256 बार, यानी 256 गुणा पे बैठी, तो ये भी 256 के गुणा पे बैठेगी। 256 के जब ये 216 256 का जब गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका 4096, देख लेना गुणा करके, ये हमारा क्या है आंसर। 25 256 के गुणा पे बैठा है, यानी 6400 है, तो वो 256 के गुणा पे बैठा है 25, तो 16 भी 256 के गुणा पे बैठेगा, तो कितना आएगा 4096। तो इसका जो मूलधन आएगा वो 4096 आएगा। इसकी अगर रेट की बात करें तो वो आएगी 25%। तो ये था हमारा क्वेश्चन, नोट करिए इसे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी निश्चित दर से 2 वर्ष में 8000 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 27000 हो जाती है, तो मूलधन और दर। उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए कोई धनराशि यहां है, ये 2 वर्ष में कितनी 8000 हो रही है, और कह रहा है 5 वर्ष में जो धनराशि है वो कितनी हो जाएगी 27000 हो रही है।
कितनी, यानी 2 वर्ष की धनराशि जो है 2 वर्ष में बढ़ के कितनी हो रही है, और 5 वर्ष में बढ़ के कितनी हो रही है। तो अगर आप कहोगे 3 वर्ष में 8,000 से 3 वर्ष बढ़ के कितनी हो रही है, 27। तो आप इसका पहले रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए आपका 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यानी 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 27। पहली वर्ष के लिए बात करनी है तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने इसका क्यूब रूट किया, क्योंकि 3 वर्ष है, जैसे ही हमने क्यूब रूट किया तो यहां मिला 2 और यहां मिला 3, यहां मिला 2 और यहां मिला 3। अगर मैं इसकी 2 प्रिंसिपल रहा होगा तो इस पे 1 ब्याज मिलके 3 हो रहा है, यानी 2 पे ब्याज मिल रहा है 1 का, प्रतिशत के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो ये आ जाएगा 50%। ये हमारा क्या है, रेट है। क्या है, ये हमारा रेट है। अब 50%। अब देखिए उसी तरह क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अनुपात, यानी अगर ये रेट तो समान है लेकिन यह समय अलग अलग है, तो सेम रेशियो में बढ़ा घटा नहीं सकते। तो आप 50% को लिखते हैं, 50% को आप लिखते हैं 1/2। यदि कह रहा है कि 2, अब वर्ष है 2, यानी वर्ष है मूलधन कितना हुआ होगा 4, इसका स्क्वायर होकर, इसको इस तरह से करिए आप, इसका 1/2 और इसका 1/2, यानी 2 और 2, और इसका 1 पे 1 मिलेगा, यानी जो 4 रुपए की धनराशि और 5 रुपए पे उस पर ब्याज मिल गया। 1/2 यानी 2, और इसका 1/2 और 2 1 भाई, यानी 4 रुपए की धनराशि और उस पर ब्याज मिला कितना, 5 रुपए का, यानी धनराशि हो गई 9। धनराशि कितनी हो गई, 9। लेकिन वो धनराशि 9 ना होकर कितनी है, 8,000। यही है, वो धनराशि 9 ना होके कितनी है, 8,000। या आप कह सकते हो 9 का मान कितना है, 8,000 है। 9 का मान जो है वो कितना है, 8,000 है। तो 1 का मान कितना होगा, 8,000/9। हमें मान ज्ञात करना किसका, 4 का, तो 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, कितना, 8,000 गुणा 4/9, काट लेना। यही हमारा आंसर है। क्या है, यही हमारा आंसर है। नोट करिए इसे। देखिए कह रहा है किसी धनराशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 310 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करिए कितना होगा। देखिए अब रेट दिया है 10%, इस तरह का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। रेट दिया है 10%, 10% को हम लिखते हैं 1/10। अब हमने कहा प्रिंसिपल जब हमें नहीं दिया तो हम नीचे वाली संख्या को उठाएंगे और देखेंगे समय कितना है, तो 10 है और समय कितना है 3, तो इसका कर देंगे 10 का क्यूब। जैसे ही हमने 10 का क्यूब किया तो ये हमें मिला 1,000। यही हमारा क्या प्रिंसिपल। अब इसको हम 3 लाइनों में बांटेंगे। जैसे ही हमने 3 लाइनों में इसको बांटा तो वो कह रहा है कि 3 वर्ष, अब प्रत्येक वर्ष में अगर साधारण ब्याज की बात करें तो 1/10, 1/10, क्योंकि रेट कितना है 10%, 1/10 तो 100, यहां मिला 100 और यहां भी मिला 100। अब वो कह रहा है अब ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो आपने देखा इसके आगे कोई नहीं, इसके आगे जब ढका तो आपने देखा 100 है, इसका 1/10, तो जिसको ढका उसके नीचे लिखेंगे कितना 10। अब इसको ढकिए आप, इसके आगे 3 दिख रहे हैं, इसके लिए 1/10 कितना 10, इसके लिए 1/10 आपका होगा 10, इसके लिए 1/10 आपका होगा 1। अब पढ़िए क्वेश्चन में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर 310 रुपए है। तो मैंने हमेशा आपको बताया जो पहली वाली लाइन होती है क्या वो है, ये साधारण ब्याज होती है आपकी, क्या होती है, और जो ये रहता है ये रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, नीचे वाली जो सबको जोड़ के मिलता है, और जो बीच में रहता है, ये जो बीच में रहता है ये क्या होता है, हमारा अंतर होता है। क्या होता है, ये जो रहता है हमारा, ये रहता है साधारण ब्याज और चक्र ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या रहता है, ये अंतर रहता है। ये अंतर है कितना, आप देखेंगे 10 10 10 और 1 31 कितना है। आपने कहा सर ये 31 है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 नहीं, ये कितना है 310 है। कितना है 310 है। तो हमने देखा 310 कैसे आएगा 31 में, 10 का गुणा करने पर। जब यहां 10 का गुणा किया तो अब जहां भी पूछेगा वहां सब जगह 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी हमें यहां भी 10 का गुणा करना पड़ेगा।
जब यहां 10 का गुणा किया तो ये कितना आ गया 10,000। शायद हमें इसमें प्रिंसिपल ही पूछा है, मूलधन पूछा है, तो आंसर इसका आएगा 10,000। आ गया होगा समझ में। जब भी हमें रेट दिया हो और प्रिंसिपल की बात कर रहा हो तो हम पहले प्रिंसिपल खुद से मानेंगे, रेट को तोड़ेंगे किसमें, भिन्नात्मक रूप में 1/10। 1/10 किया तो 10 का क्यूब किया तो 1000 मिला, उसको हम इस तरह से हम निकालेंगे। इसका पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आया 31। 31 नहीं दे के क्वेश्चन में दिया है 310। 310 आया 10 का गुणा करने पर, तो जहां भी पूछेगा आप सब जगह 10 का गुणा कर देंगे। तो जैसे 1000 था हमारा पहले हमारे हिसाब से मूलधन, तो उसमें 10 का गुणा किया तो 10,000 आ गया। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए हमसे, और अगली क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।